हरि ब्रह्मास्या च प्रजापतिस्तथा संप्रयेत पार्थिव लिंगम प्राप्तं वो सर्वोक्षादीय देवता सुर मनुष्याश्च गंधर्वो लक्षराक्षान्तेति परः वस्तम संपूज्यतम सिद्धिं परागतिं परम। देखो पार्थेश्वर और शिवलिंग की पूजा शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा भी करते हैं, विष्णु भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, राम भी करते हैं, देवता भी करते हैं, और तो और भगवान शंकर के लिंग की पूजा दैत्य और राक्षस भी करते हैं। और देवता की पूजा तो करो मत करो, पर देखना शिव जी की पूजा तो राक्षस लोग भी करते हैं। यानी कि भगवान शंकर सर्व पूज्य हैं, उनकी पूजा त्रिलोकी में होती है। इसलिए हम सब लोगों को भी मन में ये शंका मिटा देनी चाहिए कि गृहस्थ में शिवलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस शंका को मिटा करके और हर घर में शालिग्राम के साथ शिवलिंग रखना चाहिए। अब बात आ गई स्त्रियों की पूजने की, स्त्रियों को शिवलिंग के स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शिव पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि ब्राह्मणो क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो प्रतिबाल भजे पूजयेत स्त्री स्वलिंगम स्वनमत्रेण साधनम किन बहुतेन मनुया स्त्रीणाम तथा नतः पदा धिक्करोति सर्वेषां शिवलिंगम अर्चनेति च। शिव पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विशेषतः स्त्रियों को सबको शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। शिव जी के ऊपर सभी जल चढ़ा सकते हैं, इसलिए स्त्रियों को भगवान शिव की खूब पूजा करनी चाहिए। अधिकारों से सर्वेशाम, यानी कि सभी को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। लेकिन नारियों को शिवलिंग की पूजा कर सकती है, पत्थर का शिवलिंग हो, धातु का शिवलिंग हो, मिट्टी का शिवलिंग हो। लेकिन जो माता बहनें ये चाहती हो कि हमको शिवलिंग की विशेष पूजा का फल प्राप्त हो, तो स्त्रियों के लिए विशेष शिवलिंग बताया है कि सुतः स्फटिक लिंगम तु स्त्रीणाम तत्सर्प भोगनम प्रवता नाम पीठ पूजा सर्वाभिष्ट प्रदावनी। स्त्रियों के लिए विशेष स्फटिक शिवलिंग को बताया है। स्त्रियों के लिए विशेष स्फटिक जो शिवलिंग आता है, स्फटिक का शिवलिंग आता है ना, स्फटिक की माला आती है। स्फटिक सफेद पत्थर है, चमकीला। तो स्फटिक शिवलिंग की अगर स्त्री पूजा करें तो उस जो स्त्री पूजा करती है उसके घर में किसी प्रकार का कोई रोग भय व्याधि नहीं आती है। उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उसके पति की उम्र बढ़ती है और वो पुत्रवती होती है। इसलिए स्त्री शिवलिंग का पूजन कर सकती है, कोई भी शिवलिंग हो। लेकिन अगर स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें तो उसको विशेष फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में एक बात और लिखी है, अगर किसी की फैक्ट्री नहीं चलती हो, अगर किसी की दुकान बंद गई हो, दुकान में व्यापार सही नहीं चलता हो, तो शिव पुराण में लिखा है कि उसको अपने व्यापार में, प्रतिष्ठान में पारे के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पारे के शिवलिंग को स्नान करा के और अपनी दुकान में, व्यापार में, प्रतिष्ठान में उस जल का छिड़काव करने से उसका व्यापार अच्छा चलता है। पारा जानते हो ना, पारे का शिवलिंग बनता है, उस शिवलिंग की पूजा करो व्यापार प्रतिष्ठान में रखकर, और जो जल स्नान कराओ उस जल का पूरे प्रतिष्ठान में, दुकान में छिड़काव करो, जिससे आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा। कितना भी कर्ज हो आपका कर्ज मिट जाएगा, शिव पुराण में लिखा है। अब दो शंका आपकी मिट गई कि सब गृहस्थों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्त्री को शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक तीसरी शंका आपकी और मिटा देता हूं। लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपका मन क्या कहता है? नहीं खाना चाहिए।
शिव पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है कि दृष्ट्वा विश्वनेति नित्यम याति पापानि दूरितः शिव नैवेद्य भक्षामि पुण्य कोटि च नित्यमः। शिव पुराण में लिखा है, वैसे 90% लोग यही कहते हैं कि भगवान शंकर पे चंदा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, पर वो 90% वही कहते हैं जिन्होंने कभी शिव पुराण नहीं पढ़ा या नहीं सुना। लेकिन 10% जो ज्ञानी है, विद्वान है, जिन्होंने शिव पुराण पढ़ लिया या सुन लिया, वो कभी भी नहीं कहेगा कि भगवान का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण की विंध्येश्वरी संहिता के 22वें अध्याय में और 4था श्लोक है। शिव पुराण के विंध्येश्वरी संहिता के 22वें अध्याय का 4था श्लोक कहता है कि दृष्ट्वा विश्वनेति नित्यम याति पापानि दूरितः शिव प्रसाद भक्षेन पुण्याति कोटि नित्यमः। अरे शिव प्रसाद को खाना तो बहुत बड़ी बात है, अगर शिव प्रसाद का दर्शन भी कर ले तो उससे भी पाप विनष्ट हो जाता है, और अगर कोई शिव प्रसाद का भक्षण कर ले तो वो तो सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। इसका मतलब शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद सबको खाना चाहिए। शिव पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कोई शिव का प्रसाद दे, तुमको किसी ने शिव का प्रसाद दिया और तुमने अगर मना कर दिया लेने से, तो उसका बहुत बड़ा पाप बनता है, बहुत बड़ा पाप बनता है। इसलिए शिव प्रसाद को तुरंत लेना चाहिए। जिस घर में रोज शिव जी को भोग लगता हो तो उस भोग को स्वयं पाना चाहिए कि यदि गृहे नैव नैवेद्य शिवेने पूजवत्तिता प्रजायते तद गृहे पावकम सर्वम अन्याचगाननम। जिस घर में शिव जी को रोज भोग लगता है, जिसके घर में रोज भोग लगाने का नियम बन गया हो, वो घर परम पवित्र है और उस घर में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। जहाँ शिव जी को भोग लगाया जाता है उनके लिए लिखा हुआ है कि आगतम शिवनेरेध्यम घृत्वा शिरसा मुड़ा भक्षणीयम पिंडनम शिव स्मरण पूर्वकम। जो भगवान शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद सिर में लगा के प्रणाम करके और भक्षण करता है, आगतम शिव नैवेद्यम धृत्वा सर्व साधनम, उसको बिना शंका किए भगवान शंकर कहते हैं कि उसको भक्षण कर लेना चाहिए, और भक्षण करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने शिव लोक को प्रदान करते हैं। लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनना, शिव पुराण में एक श्लोक और आ गया कि शिव भक्त शुचि शुद्धा सदगति दृष्ट निश्चया भक्षीव शिव नैरित्यम तज्जेत गृह्य भावना। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है कि शिवलिंग के जो स्पर्श हो जाता है, शिवलिंग को जो भोग लगाते हैं, शिवलिंग को जो प्रसादी चढ़ाते हैं, जो बिलपत्र छोड़ के लगाते हैं, उस प्रसाद को सबको खाना चाहिए। लेकिन जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श हो जाता है उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि एक बार भगवान शंकर और उनके गणों में झगड़ा हो गया। गणों ने कहा, महाराज जो आपके प्रसाद चढ़ता है वो सब मनुष्य खा जाते हैं, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। गणों ने कहा शंकर जी से कि जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं सब मनुष्य खा जाते हैं, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। तब शंकर जी ने उसी समय गणों को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो शंकर से स्पर्श हो जाएगा शिवलिंग से, उसको कोई मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा, उसको मेरे गण खाएंगे, और जो दूर से चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको सभी मनुष्य खा सकते हैं। पर मान लो किसी का मन हो गया कि हम तो शंकर जी पे चढ़ना मत चढ़ा उसको पिएंगे, हम तो शंकर जी पे प्रसाद चढ़ रहा है उसको खाएंगे, तो क्या करना चाहिए? इसमें तो लिखा है कि स्पर्श हो जाए तो नहीं खाना चाहिए, वो गण का अधिकार है, चंड का अधिकार है। लेकिन हमारा मन किया कि शंकर जी को जो चढ़ाया उसको हमको खाना है, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बोले चंडाधिकार यत्र अस्ति तद भक्ति तद मानव।
चंडाधिकारो योयति भक्तिम ततन भक्ति है। अब बड़े ध्यान से सुनना, लिखा है कि भगवान शंकर से अगर स्पर्श हो गया प्रसाद और उसको खाने की मन है तो उस प्रसाद को शालिग्राम से स्पर्श कर दो। भगवान शिवलिंग से स्पर्श किया हुआ प्रसाद उसको शालिग्राम से स्पर्श कर दो और उसके बाद उसका सब पाप मिट जाता है और उसको आप खा सकते हो। लिखा है कि आग्रे हम शिव नैवेद्यम पुष्पम पत्रम फलम जलम शालिग्राम शिला संध्या सरोम्यादि अपवित्रता। शिव पुराण में लिखा है कि शिव को स्पर्श हुआ कोई भी जल पत्र पुष्प नैवेद्य जो भी भोग है आप उसको शालिग्राम शिला संध्या शालिग्राम शिला को स्पर्श कर दो, उसका सब पाप मिट जाएगा और वो खाने योग्य हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर के प्रसाद को हम सब खा सकते हैं, फिर वो गणों का अधिकार समाप्त हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस तरह भगवान शिवलिंग से कैसे प्रकट हुए, जल कैसे बना, भगवान को जल कैसे प्रिय है, ये सब कथाएं। भगवान के शिवलिंग को घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, स्त्री को पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सब शंकाएं मैंने तुम्हारी मिटा दी है। हरे हरे महा